से जो सुल्तान है, सुल्तानों के लिए मुजस्समे बनाए हुए हैं। पैगाम रसानी करने के लिए जो इस्तेमाल होता था ना, जिसके अंदर पैगाम जाते थे, ये जो पुराने दौर में इस्तेमाल होते रहे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं तुर्की इस्तांबुल की एक शॉप में खड़ा हूँ। इसके बाहर से मैं गुज़र रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी अंदर से वीडियो बनानी चाहिए, आप लोगों को दिखानी भी चाहिए। और पहले मैंने जो इनकी ओनर हैं उनसे परमिशन ली है कि मुझे क्या मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ। कि इधर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो इस्लाम के लिहाज से, तारीख़ के लिहाज से, जो उस्मानिया सल्तनत है, जिसका उस्मान गाजी ने जो है वो जिसकी बुनियाद रखी थी, उसके लिहाज से बहुत सी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन पहली ऐसी दुकान है जहाँ पर मैंने चीज़ें देखी हैं तो मैं अंदर इंटर हो गया हूँ। तो मैं आपको भी साथ दिखाता हूँ। ये देखें, ये इन्होंने उस दौर की टोपियाँ रखी हुई हैं, ये चेक करें। ये जो बादबान कश्तियों के ऊपर होते हैं, ठीक है। फातिह सुल्तान महमद का बनाया हुआ ढांचा। और ये जो उनका सुल्तान पहनते थे ना, ये पैगाम रसानी करने के लिए जो इस्तेमाल होता था ना, जिसके अंदर पैगाम जाते थे, ये वो है। और मुझे यकीन करें बड़ी खुशी महसूस हो रही है ये चीज़ें आपके साथ, सब लोगों के साथ शेयर करते हुए। कोशिश करें वीडियो को सब दोस्तों तक, अहबाब तक पहुँचाएँ ताकि सब लोग इस चीज़ को देख सकें। ये इस्लाम की तारीख़ है, सकाफ़त है, तुर्की की तारीख़ है। तुर्कों ने इस्लाम को मजबूत करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। माशाल्लाह। इन चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने ये ऊपर लाइटें लगाई हुई हैं। और इस साइड में अगर आप देखें तो ये हाथों पे बांधने के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। ये दोबारा से जो सुल्तान है, सुल्तानों के लिए मुजस्समे बनाए हुए हैं। ये अलादीन का चिराग पड़ा हुआ है जिसको चाहिए, यानी कि बड़ी ही खूबसूरती है माशाल्लाह। ये मैं आपको बाहर से दिखाऊं, ये इनका जो झंडा है, उस झंडे के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। और बाहर भी ऐसे ही तुर्की का जो झंडा है ना, ये मोस्टली ऐसी दुकानों के बाहर हैं जो इनके मुहिब्बे वतन हैं सब लोगों के बाहर, लेकिन ऐसी दुकानों के बाहर ज़्यादा है। ये जो है वो कुरान पाक वाली रेल पड़ी हुई हैं, जाय नमाज हैं, अलिफ लाम मीम। और ये जो पुराने दौर में इस्तेमाल होते रहे हैं, ये नए दौर के, लेकिन पुराने दौर में ऐसे इस्तेमाल होते रहे हैं, परों के साथ जो लिखाई होती थी। ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मंज़र है। कह लें कि आपको मैं दिखाऊँ, ये पहली शॉप ऐसी है जो जहाँ मैं रुक गया हूँ, जिसका मैंने सोचा कि मैं इसका जो है वो शूट करूँ, इसकी वीडियो बनाऊँ। और ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये इनने उन कश्तियों की शेप दी हुई है, जो कश्तियाँ जिन्होंने बड़ा तगड़ा किरदार अदा किया था इस्तांबुल को, किस्तांबुनिया को फतह करने का। और यकीन करें, मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है ना, वो इस चीज़ में होती है कि मैं जब देखता हूँ ना कि यहाँ पर गोरे आते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि मुसलमानों ने हमारे से ये फतह किया हुआ है। तो इस चीज़ का जो है ना, वो इस चीज़ को देखने का एक अलग ही मज़ा है। ये जी, ये मैंने एक ले लिया फातिह सुल्तान महमद का, क्योंकि इसके हमारे जो है वो छोटे भाई मेरे बड़े शौकीन हैं।
उनके लिए हो गया। और तकरीबन हम सब कोई फ़ातिह सुल्तान महमद से एक अलहदा सी मोहब्बत है। Can they do it? Oh, they'll put your name? Yeah, so they write it with the pen. Picture of us. That is cool. Yeah, because if you write that. First name, last name? ये जनाब मैंने लिए हैं और एक बार तो मुझे उन्होंने गिफ्ट दे दिया। ये देखें ना, उन्होंने अपने पुराने दौर की सिंदरियाँ, तुर्की का झंडा। इन लोगों का ये है कि इनको अपने वतन से बहुत प्यार है, हद से ज़्यादा प्यार है। बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है जो है वो हर चीज़ तुर्की के रिलेटेड होती है, हर चीज़ तुर्की के रिलेटेड है और लोग लेते भी हैं। दुकान से हम बाहर आ गए और हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली है इस दुकान से। एक मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया, ये वाला, ऊपर मेरा नाम लिख कर दिया। लोगों की यही खूबसूरती है। पहले तो मुझे उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन फिर मुझे पूछा कि आप कहाँ से हैं। जब वीडियो वगैरह मैंने बना ली, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो जब पाकिस्तान का उन्होंने नाम सुना तो वो नाम सुनने के बाद चेहरे की जो मुस्कान थी वो मैंने फ़ील किया कि ये लोग पाकिस्तान को कितना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही चाहते होंगे, ज़रा हमारे पाकिस्तानी भाई इधर बहुत ज़्यादा रहते भी हैं, कहीं इधर काम करते हैं, कहीं जो है वो यहाँ से आगे मूव होने के लिए आते हैं। ये लोगों के बारे में एक अपनी राय है, लेकिन एज अ टूरिस्ट हम इधर आए हैं तो जो चीज़ मैंने देखी है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। आप इनको बताते हैं ना मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो ये इनका रवैया आपके साथ बहुत अच्छा होता है। सोच रहे हैं तुर्की घूमने के लिए, तो भाई ओल्ड इस्तांबुल यानी यूरोपियन साइड पे जो है वो आपने होटल लेना है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस साइड पे आपको सब कुछ मिल जाता है, आप पैदल मूव करें। अगर आप होटल से पैसे बचाते हैं ना, एशियन साइड पे सस्ता होटल लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर घूमने आने के लिए टैक्सी के जो खर्चात हैं वो बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो अभी रिम के शाम हो रही है और शाम के मनाजर भी जो है वो इधर अल हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।